दोस्तों, मुझे अभी जाना है हमारी जो भैंस है उसके लिए घास लेने के लिए। तो खेत पर रखा हुआ है तो वहाँ पर लेकर आना है बस। तो चलते हैं खेत पर। फ्रेंड्स, ये कुआं है हमारा, ये बहुत पुराना है और इसी कुएं में मैं तैरना सीखा था, बहुत छोटा था तब। और ये जो हमारी इसको बोलते हैं बाड़ी, ये गांव के बहुत पास है। पहले हम गांव में रहते थे तो यहाँ पर ही हमारा बचपन बीता है और इसी कुएं में हम डेली नहाते थे और यहीं हम तैरना सीखे थे। इसमें नीचे सिड़ाव है तो इसमें बढ़िया उतरने की बन जाती है नीचे पानी होने पर भी। और ऐसी जो टपरिया थी ये सामने दिख रही है, यहाँ उसके पहली साइड हमारी भी थी एक, तो वो हमने अभी मिटा दिया और खेत बना लिया है उसमें। और ये आम, इन पर हम बचपन में चढ़ चढ़ कर खूब कच्ची केरी खाते थे। ये सामने है, इन आमों पर हम नमक मिर्च लगाकर केरियाँ खाते थे। और सामने जो मंदिर दिख रहा है, मंदिर के शिखर दिख रहे होंगे आपको। इधर पास ही में गांव है और इधर ही हमारा घर है पुराना वाला। मैं कभी आपको हमारा गांव का घर भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा व्यस्त हूँ तो नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन यहाँ आया था मैं तो मैंने ये इसका दिखाया आपको। मेरे जीवन का शुरुआत के जो समय था, यानी कि बचपन के लगभग 13 या 14 साल में यहीं बीते हैं। और उसके बाद मैं पढ़ने के लिए फिर बाहर चला गया था। आता जाता रहता था जब भी छुट्टियां पड़ती थी, पर कंटिन्यू मैं सिर्फ 14 साल ही गांव पर रहा हूं। और उसके बाद आना जाना चलता रहता था, पर कंटिन्यू यहाँ पर मैं सिर्फ 14 साल गांव में मैंने बिताया है। और पिछले लॉकडाउन से, यानी कि 22 मार्च 2020 से फिर से मैं अभी हमारे गांव पर हूँ। और ये जाली लग रही है, इसके अंदर सोयाबीन हमने बोया है। तो पहले ये हमारा खोड़ा हुआ करता था, जिसे बाड़ा भी बोलते हैं। यहीं पर हमारा घास फूस चारा और पशु सब दिन में रहते थे। और बाकी हमारा खेत का जो खलियान जिसे बोलते हैं, तो वो भी यहीं करते थे हम लोग। पर अब जब से हम वहाँ पर फार्म हाउस पर रहते हैं, तब से यहाँ पर हम खेत बना लिया है। पहले यहाँ पर इसमें बहुत सारे फलों के पौधे भी थे, तो वो सब हमने काट पीट दिए और बढ़िया से खेत का इसमें खेत बना लिया है। बाबा अब पहुंच गया हूँ मैं घर और बहुत तेज़ गर्मी है, थकावट भी हो गई है और पसीना भी तरबतर आ गया है। बहुत तेज़ पसीना आ गया और अब थोड़ा छाया में बैठा जाए हवा में, जिससे पसीना सूख जाए और थोड़ी राहत मिले। बहुत तेज़ गर्मी है, तो चलते हैं। तो आज मैंने बताया आपको मेरे बचपन की यादें। हम सभी दोस्तों के साथ मिलकर इस कुएं में, जो मैंने दिखाया था, नहाते थे। और गर्मी के दिनों में तो 2-3 बार दिन में नहाया करते थे और बहुत मज़ा आता था। और उसी सीज़न में केरियाँ आती थी तो हम सब चढ़ जाते थे पेड़ों पर, और केरी कच्ची जो होती छोटी छोटी, उनको तोड़ के नमक मिर्ची से खाते थे। बहुत आनंद आता था। खैर वो ज़माना अब नहीं है ना, हाँ अब वो सब चीज़ें हैं। और मैं गया था भैंस के लिए हरा चारा लेने के लिए, तो आपने देखा था वो। और मैं बाइक से भी जा सकता था, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो मुझे पैदल ही जाना पड़ा। क्योंकि गांव खेत की मेड़ होती है, उससे चलकर जाना पड़ता है और कीचड़ भी हो गया है। गांव में क्या होता है कि प्रत्येक खेत पर ऐसी पक्की या कच्ची सड़कें नहीं होती है जिनमें हर मौसम में वाहनों का आवागमन सुविधाजनक रूप से हो सके। तो ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के नसीब में होता है ये सुख भी, जिनके खेत रोड पर होते हैं या फिर उनके खेत तक अच्छी
सड़क की व्यवस्था हो जाती है, जहाँ पर किसी भी मौसम में ट्रैक्टर या बाइक जा सकती है, पर अपने इसमें नहीं है। तो हमें पैदल ही जाना पड़ा और उसको लाने के लिए। और क्योंकि जब गांव में रह रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, चाय भी चाहिए, दूध भी चाहिए, घी भी चाहिए और शुद्ध चाहिए। तो शुद्ध खाने के लिए फिर परिश्रम तो करना पड़ेगा, तो इसलिए खूब मेहनत करते हैं और शुद्ध सभी चीज़ों का, दूध दही घी का उपभोग भी करते हैं। और यही है, गांव की लाइफ बहुत परिश्रम की लाइफ है, यानी कि यहाँ पर शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसका भी अपना एक सुख है। लोग शहरों में हमने देखा है कि खाना पचाने के लिए बहुत व्यायाम करते हैं, जिम जाते हैं या पैदल चलते हैं। कोई मीलों पचाने के लिए चलता है, तो कोई 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करने के लिए मीलों सफ़र करता है। तो ऐसी कहानी है ये, पर ठीक है, जैसा भी है। गांव का जीवन बहुत हेल्दी लाइफ है, मतलब यहाँ पर शुद्ध जल, शुद्ध वायु और शुद्ध वातावरण हमेशा ही रहता है। और मतलब आपको शुद्ध खान पान मिलती है, आपकी ताज़ा सब्जियां मिलती है और दूध दही घी भी आपको ताज़ा मिलता है और घर का रहता है, तो शुद्धता उसमें 100% होती ही होती है। बाज़ार में हम देख रहे हैं कि जो भी साग सब्जी आ रही है, दूध आ रहा है, घी आ रहा है, हर चीज़ में तो मिलावट होती ही है। तो मैंने एक वीडियो देखा था कहीं सोशल मीडिया पर, एक पता नहीं कौन सा केमिकल डाला था उसमें, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है उन पे उसने वो उसमें लिक्विड में डाला और उसको थोड़ी सी देर के लिए रखा, तो सूखी हुई जो पत्तियां थी एकदम से इतनी ताज़ा हो गई कि खेत में भी इतनी ताज़ा नहीं होती है। तो ये सब केमिकल और पता नहीं क्या क्या जहर लोग खा रहे हैं, मजबूरी में खा रहे हैं और लोग खिला रहे हैं। खैर ये उनके कर्म होंगे, भोगते सभी हैं, कर्म का फल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है, पर गलत है। तो यही है, मतलब गांव में शारीरिक श्रम है लेकिन उसका आनंद भी है, शरीर निरोगा रहता है और बिना मतलब आपको एक्स्ट्रा टाइम दिए ही व्यायाम हो जाता है। मतलब घूमना फिरना लगभग अपने आप ही एक्सरसाइज हो जाती है, आपको अलग से शेड्यूल नहीं बनाना पड़ता है कि हमें एक्सरसाइज करना है या ऐसा करना है। तो गांव में मतलब प्रत्येक व्यक्ति का लगभग ये मान के चलिए कि डेली कम से कम 2-3 किलोमीटर तो मिनिमम घूमना फिरना हो ही जाता है, क्योंकि खेत पर जाना है तो कोई पशु चराने चला जाता है, तो कोई किधर कोई किधर, तो ऐसे करके ये होता है। तो अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त और अब मैं जा रहा हूँ घर वापस से। तो आप सभी को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें एंड यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।